हेलो बच्चों, तो आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी इसमें जो फर्स्ट सब टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो पहला हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सेकंड पास्ट एडजस्टमेंट एंड थर्ड गारंटी ऑफ अ पार्टनर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने जैसा कि पहले भी पढ़ा होगा, हम लोग प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का यूज करते हैं। और किस साइड बच्चों हम लोग यूज करते थे? बाय साइड। क्यों? क्योंकि बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एज अ प्रॉफिट हम लोग ट्रीट करते हुए उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में शो करते थे। ठीक है, तो अभी उसी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम लार्ज स्केल में पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपने पेपर में, हमारा इससे बेस्ड क्वेश्चंस आता है तो हम कैसे अप्लाई करेंगे, कितने मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जैसा कि आपको दिख रहा होगा, 2 मेथड हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के होते हैं। पहला हमारा सिंपल मेथड, ठीक है, दूसरा हमारा प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो सिंपल मेथड के लिए अप्लाई करने के लिए 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने होनी चाहिए। इक्वल गैप होना चाहिए, सेम डेट होनी चाहिए और सेम अमाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये तीनों कंडीशंस आपके फुलफिल हो रही हैं तो वहां पे हम सिंपल मेथड का यूज करेंगे, और तीनों कंडीशन अगर फुलफिल नहीं है तो उस कंडीशन पे हम किसका यूज करेंगे? प्रोडक्ट मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला आपका हो रहा है प्रोडक्ट अपॉन मींस टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन 12 इनटू रेट अपॉन 100। ठीक है, यहां पे प्रोडक्ट हमारा जो आएगा वो आएगा कहां से? अमाउंट इनटू मंथ अप टू एंड। सिंपल मेथड का जो हमारा फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? टोटल अमाउंट इनटू मंथ अपॉन 12 इनटू रेट अपॉन 100। ठीक है, रेट आपका क्या होगा? क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो 4 स्टेप में डिवाइड होता है। कितने स्टेप में डिवाइड होता है? 4 स्टेप में। ठीक है, तो बोर्ड में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से शॉर्ट क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन इसका पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका 4 स्टेप में डिवाइड हो रहा है। वो आपके 4 स्टेप हैं ये। मंथली बेसिस आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पूछा जा सकता है बोर्ड में। ठीक है, नंबर 2 क्वार्टरली बेसिस पूछा जा सकता है। ठीक है, नंबर 3 6 मंथली बेसिस पूछा जा सकता है, और लास्ट 9 मंथली। इन 4 स्टेप में आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डिवाइड है। ठीक है, तो अभी जो 4 स्टेप आपके हैं मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली और 9 मंथली, इसको भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो क्वेश्चन आता है आपका वो 4 स्टेप में तो डिवाइड है, इन 4 स्टेप को भी 3 स्टेप में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आपका सपोज मंथली बेसिस क्वेश्चन आना है बोर्ड में तो वो आपका आ सकता है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, सेकंड मिडिल ऑफ एवरी मंथ एंड लास्ट एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी आपको चारों स्टेप में यूज करनी है। मंथली बेसिस से आपका क्वेश्चन, तो मंथली बेसिस में या तो आपका बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ पूछा जा सकता है, या आपका मिडिल ऑफ एवरी मंथ पूछा जा सकता है, या आपका एंड ऑफ एवरी मंथ पूछा जा सकता है। इसी तरीके से आपका क्वार्टरली बेसिस होगा, 6 मंथली बेसिस होगा, या 9 मंथली बेसिस क्वेश्चन होगा आपका, तो उसको आप बिगिनिंग ऑफ क्वार्टरली, ठीक है, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ 6 मंथ, मिडिल ऑफ 6 मंथ एंड एंड ऑफ 6 मंथ। 9 मंथली आपका क्वेश्चन है तो बिगिनिंग ऑफ 9 मंथ, ठीक है, मिडिल ऑफ 9 मंथ एंड एंड ऑफ 9 मंथ। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बोर्ड में जरूर से जरूर पूछा जाता है। आप लास्ट 10 ईयर्स के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन हर एक पेपर में मिलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं मंथली बेसिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर मंथली बेसिस दिया है तो हमको 3 स्टेप में जो डिवाइड हमने किया है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो कितने मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यूज करना है। ठीक है, तो वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे आप देखिए हमने शॉर्ट में आपको याद करने के लिए
ये हमने आपका तीनों स्टेप का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बनाया है। इसको देखें, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ अगर क्वेश्चन होगा तो कितने मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप फाइंड करेंगे? 6.5 मंथ का। आपने याद भी किया होगा, आपको पता भी होगा, लेकिन इसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे 6.5 आया, ये आपको अभी क्लियर नहीं हुआ होगा। इसको हम डीप में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका मिडिल ऑफ एवरी मंथ है, तो कितने मंथ का हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम फाइंड करते हैं? 6 मंथ का। और एंड ऑफ एवरी मंथ है तो 5.5 मंथ का। तो इसको शॉर्ट में याद करने के लिए 6.5 देन लेस 0.5 दैट इज 5.5 देन लेस 0.5 दैट इज 5, ठीक है, 5.5। तो यहां पे आपका जो मंथली बेसिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो टोटल आपका यहां पे खत्म हो रहा है, ठीक है, 3 स्टेप में। अभी यहां पे बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो 6.5 मंथ का हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फाइंड करते हैं। तो 6.5 आया कहां से, ठीक है, तो अभी उसको हम लोग क्लियर करते हैं। इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आर ऑन फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, इट मीन्स बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो आपके यहां पे फॉर्मूला क्या बन रहा है? m+1/2, m मीन्स मंथ, ठीक है, और एक साल में 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं स्टूडेंट्स? 12, ठीक है। तो यहां पे m प्लस फॉर्मूला क्या बनना है? m+1/2। m के प्लेस पे हम क्या रखेंगे? 12, क्योंकि 1 ईयर में हमारे टोटल मंथ्स कितने हो रहे हैं? 12। 12 + 1/2 13/2 दैट इज 6.5। तो जो ये आपका 6.5 आया है वो कहां से आया है? इस जगह से आया है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। नाउ हम सेकंड स्टेप पे आते हैं, मिडिल ऑफ एवरी मंथ। ये सेकंड स्टेप हमारा है। इफ ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो इस कंडीशन पे हम लोग कितने मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगाते हैं? 6 मंथ का। अभी ये 6 मंथ कैसे आ रहे हैं? एक साल में कितने मंथ्स हैं हमारे? 12, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है हमारा? m/2। m मीन्स मंथ, मंथ आपके टोटल कितने ना? 12 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6, ठीक है। तो ये हमारा जो 6 आया था, आप देखें जो हमारा मिडिल ऑफ एवरी मंथ में 6 आया था वो हमारा इस जगह से आया है। फॉर्मूला हमारा क्या हमने यूज किया है? m/2 दैट इज 6, 12/2 दैट इज 6, ठीक है। अभी हम लोग थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप हमारा हो रहा है एंड ऑफ, ये देखिए डेट आपकी लिखिए 30 या 31, इट मींस एंड ऑफ एवरी मंथ। तो एंड ऑफ एवरी मंथ के लिए हमने कितने मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगाया है? 5.5 मंथ का। अभी ये 5.5 आ कहां से रहा है? देखें यहां पे एंड ऑफ एवरी मंथ होगा तो थोड़ा सा फॉर्मूला हमारा चेंज हो रहा है। m अभी तक हम लोगों ने क्या किया था? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में m+1/2, ठीक है। मिडिल में क्या किया था? m/2। अभी यहां पे आ रहा है एंड ऑफ एवरी मंथ, तो एंड ऑफ एवरी मंथ में थोड़ा सा फॉर्मूला हमारा चेंज होगा। m-1/2, यहां पे m कितना हो जाएगा? 12 - 1/2 11/2 दैट इज 5.5। जो हमारा एंड ऑफ एवरी मंथ आया था 5.5, वो कहां से आया है? वो इस जगह से आया है। इस तरीके से हमने यूज किया। तो यहां पे हमारा एंड ऑफ एवरी मंथ में कितने मंथ्स का हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फाइंड करेंगे? 5.5 मंथ का। तो इस तरीके से मंथली बेसिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हमारा है 6.5, ठीक है, देन 6 एंड इन लास्ट 5.5। तो इस तरीके से हमारा हमने उसको डीप में पढ़ा। नाउ ये हमने शॉर्ट में आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। इसको आप देखें, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें फाइंड करना है? 6.5 का, ठीक है। m+1/2, m मीन्स मंथ, और टोटल 1 ईयर में कितने मंथ्स हो रहे हैं? 12 + 1/2। ये आपको मैंने शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी है। आप केवल इतना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मंथली बेसिस है तो इतना आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, ठीक है। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो m+1/2 दैट इज 6.5। मिडिल ऑफ एवरी मंथ है तो फॉर्मूला आपका यूज होगा m/2 दैट इज 6, ठीक है। एंड ऑफ एवरी मंथ है तो फॉर्मूला आपका यूज होगा m-1/2 दैट इज 5.5। ये आपकी 3 कंडीशंस हो गई, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे आ रहे हैं। हमने क्या यूज कर लिया? अभी क्या पढ़ लिया है? मंथली बेसिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब हम आते हैं
नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप हमारा हो रहा है, अगर क्वेश्चन में हमारा 6 मंथली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पूछा गया है तो हम कितने मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फाइंड करेंगे। हाँ, एक और चीज, यहां पे जो मंथली बेसिस आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, यहां पे जो मंथली बेसिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है आपका 1 मार्क क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो उसमें हम लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स, यहां पे सबसे पहले अमाउंट को हमको, जो अभी आपकी फिगर दी होगी, अमाउंट को हमको 12 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 12। मंथली बेसिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका है तो सबसे पहले हमको अमाउंट को 12 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, हम इनटू रेट अपॉन 100 कर देंगे। अब आपके पास मंथली बेसिस के लिए 3 कंडीशंस बच रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन या तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ पूछा जाएगा तो हम क्या कर देंगे 6.5 डिवाइडेड बाय 12। देखें इस तरीके से हमने यहां पे किया अमाउंट इनटू 12 देन रेट अपॉन 100। ठीक है, अभी आपका बारी आती है मंथ की कि कितने मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग फाइंड करेंगे। तो इस ये होता है क्वेश्चन पे बेस्ड, आपका बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो आप 6.5 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। ठीक है, आपका मिडिल ऑफ एवरी मंथ है तो ये चीज अमाउंट इनटू 12 ऐसे ही रहेगा, इनटू रेट अपॉन 100 एज इट इज रहेंगे। ठीक है, 6.5 की प्लेस पे हमारा क्या आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो इस तरीके से मिडिल ऑफ एवरी मंथ का हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फाइंड कर लेंगे। अभी थर्ड स्टेज आती है एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड ऑफ एवरी मंथ में अमाउंट इनटू 12 एज इट इज रहने वाला है, इनटू रेट अपॉन 100 वही है आपका। ठीक है, यहां पे जो मंथ है वो आपका लेस 0.5 दैट इज 5.5 आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 12। तो आप लोग देख रहे होंगे बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 6.5, मिडिल ऑफ एवरी मंथ 6 एंड एंड ऑफ एवरी मंथ 5.5। तो क्वेश्चन 1 मार्क में भी आपका पूछा जा सकता है, एक आपको फिगर दे देंगे, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक दे देंगे और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ या एंड ऑफ एवरी मंथ का आपको क्वेश्चन दे देंगे कि आप इस पे इंटरेस्ट ऑन बैंक्स फाइंड करिए। तो हम लोग 1 मार्क के क्वेश्चन में इस तरीके से इसको अप्लाई करके अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेज पे अपनी 6 मंथली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, तो 6 मंथ जैसा कि हम लोग ने पहले भी अभी डिस्कस किया है कि 6 मंथली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हमारी 3 कैटेगरी में डिवाइड है। बिगिनिंग ऑफ 6 मंथ, ठीक है, कि पार्टनर हमारा क्या कर रहा है कि 6 मंथ के स्टार्टिंग में विड्रॉ कर रहा है अमाउंट। मिडिल ऑफ एवरी मंथ, एवरी 6 मंथ कि पार्टनर हमारा मिड में 6 मंथ के मिड में वो विड्रॉ कर रहा है। और थर्ड हमारा क्या है एंड ऑफ एवरी 6 मंथ। ठीक है, तो अभी देखिए यहां पे फॉर्मूला हमारा बन रहा है, फर्स्ट स्टेप आपका है बिगिनिंग ऑफ 6 मंथ। ठीक है, तो यहां पे फॉर्मूला हमारा क्या बनना है m+1/2, जैसा कि हम लोगों ने मंथली बेसिस में भी फॉर्मूला यूज किया था। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा बन रहा है m+1/2 और यहां पे m क्या हो जाएगा आपका, m मींस मंथ, बट यहां पे मंथ हमने मंथली बेसिस में मंथ के प्लेस पे 12 का यूज किया था, बिकॉज 1 ईयर में हमारे कितने मंथ्स होते हैं 12। ठीक है, अभी यहां पे हमको मंथ की जगह हमें कितना यूज करना है 12 के प्लेस पे 6, क्योंकि ये हमारा 6 मंथली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। ठीक है, तो यहां पे हमने m की जगह यूज किया है 6 + 1/2 7/2 दैट इज 3.5। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ है तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग फाइंड करेंगे 3.5 मंथ का। ठीक है, तो अभी हम लोग इसकी नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं कि मिडिल ऑफ एवरी 6 मंथ होता है तो कितने मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहां पे फॉर्मूला आपका है m/2, जैसा कि मंथली बेसिस में भी हुआ था। यहां पे m के प्लेस पे हम क्या रखेंगे 6, क्योंकि मंथ हमारे कितने हैं 6। ठीक है, 6/2 दैट इज 3। ये आपका क्या हुआ मिडिल ऑफ एवरी 6 मंथ। अभी थर्ड स्टेज इसकी आती है हमारा एंड ऑफ एवरी 6 मंथ।
तो यहां पे हमने फॉर्मूला क्या यूज किया था, m-1/2, m-1/2, m is 6 minus 1/2, 5/2, that is 2.5। इसको शॉर्ट में हम लोग समझें, आप अपनी नोटबुक में ये नोट करेंगे। देखें, बिगिनिंग ऑफ 6 मंथली है, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ 6 मंथ है, तो कितने मंथ्स का हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फाइंड कर रहे हैं, 3.5 मंथ का, ठीक है। ये कहा, इसका फॉर्मूला क्या है, m+1/2। मिडिल ऑफ एवरी 6 मंथ है, तो कितने मंथ्स का हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फाइंड कर रहे हैं, 3 मंथ्स का, इसका फॉर्मूला है m/2, ठीक है। लास्ट आपका क्या है, एंड ऑफ 6 मंथ है, तो इसमें कितने मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फाइंड करेंगे, 2.5 मंथ का, इसका फॉर्मूला हमारा क्या बनना है, m-1/2, जो कि मंथली बेसिस में भी हमने यूज किया है। बस वहां पे और यहां पे थोड़ा सा चेंज है, मंथली बेसिस में m के प्लेस पे हमें 12 रखना है, और 6 मंथली बेसिस पे m की जगह हमें क्या रखना है, 6। ओके, आई होप ये दोनों कंडीशंस आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो अभी इस पे बेस क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे आपका अमाउंट दिया होगा क्वेश्चन में, ये भी 1 मार्क में क्वेश्चन में आ सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट को सबसे पहले हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज 6 मंथली बेसिस है, इनटू रेट, आपका रेट जो भी परसेंटेज दिया हो अपॉन 100, इनटू बिगिनिंग ऑफ 6 मंथ है, तो कितने मंथ्स का हम फाइंड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 3.5 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। अभी मिडिल ऑफ एवरी 6 मंथ है, तो हमें क्या करना है, कितने मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यूज करना है, 3 मंथ्स का, तो आपका अमाउंट इंटू 6 एज इट इज रहेगा, रेट अपॉन 100 एज इट इज रहेगा, बस यहां पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 3.5 की प्लेस पे क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 12। अभी लास्ट स्टेज आपकी आ रही है, सपोज एंड ऑफ एवरी 6 मंथ है, तब हम क्या करेंगे, अमाउंट इंटू 6 एज इट इज, रेट अपॉन 100 एज इट इज, बस मंथ की प्लेस पे हमारा क्या यूज होगा, 3 की प्लेस पे हमारा 2.5 डिवाइडेड बाय 12। इस तरीके से हम लोग 6 मंथली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फाइंड कर लेंगे। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, दैट इज 9 मंथली, ठीक है। जैसा कि आपने मंथली बेसिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पढ़ा, जैसा कि आपने 6 मंथली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पढ़ा, वैसे ही आपको 9 मंथली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 3 कैटेगरी में डिवाइड होगा, ठीक है। तो वो 3 कैटेगरी आपकी बिगिनिंग, मिडिल और एंड होगी। यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा हम लोग आपका वही है, बस फॉर्मूले में m के प्लेस पे जैसे मंथली बेसिस में हमने 12 यूज किया था, ठीक है, 6 मंथली बेसिस पे m के प्लेस पे हमने 6 यूज किया था, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है आपको फॉर्मूले को समझने के लिए कि कहां से ये फिगर आई, ठीक है। तो 9 मंथली में हमको बस क्या करना होगा, m के प्लेस पे कितना यूज करना है, 9th, बिकॉज यहां पे मंथ हमारे कितने हो रहे हैं 9 मंथली बेसिस में, 9 मंथ्स, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, फॉर्मूला आपका वही रहेगा m+1/2, m के प्लेस पे हमें 9 यूज करना है, ठीक है। आप लोग फिर से समझ लें, मंथली है तो m के प्लेस पे हमें 12 यूज करना है, 6 मंथली है तो m के प्लेस पे हमें 6 यूज करना है, और 9 मंथली बेसिस है तो m के प्लेस पे हमें क्या यूज करना है, 9 + 1/2, 10/2, दैट इज 5, ठीक है। सेकेंड स्टेज आपकी क्या है, मिडिल ऑफ एवरी 9 मंथ, तो फॉर्मूला आपका सेम m/2, m के प्लेस पे 9/2, दैट इज 4.5, ठीक है। लास्ट स्टेज आपकी क्या है, एंड ऑफ एवरी मंथ, 9 मंथ, फॉर्मूला आपका सेम है m-1/2, m के प्लेस पे 9 - 1/2, 8/2, दैट इज 4। शॉर्ट में हम समझेंगे, इसको भी आप नोटबुक में नोट करेंगे। बिगिनिंग ऑफ 9 मंथ है, तो कितने मंथ्स का हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फाइंड कर रहे हैं, 5। ये कहां से आ रहा है, फॉर्मूला आपका सेम रहेगा m+1/2। आपको इसके साथ साथ ये जरूर नोट करना है, m इज मंथ, मंथ आपके 9 मंथली बेसिस पे कितने आ रहे हैं, 9, ठीक है। मिडिल ऑफ एवरी 9th मंथ है, तो आपको कितने मंथ्स का यूज करना है,
4.5, फॉर्मूला आपने क्या यूज किया, m/2। एंड ऑफ एवरी 9 मंथ है तो आपने कितना 4, और फॉर्मूला आपने क्या यूज किया, m-1/2। फॉर्मूला आप देख रहे होंगे तीनों कंडीशन में सेम है, m+1/2, देन m/2 एंड इन लास्ट m-1/2। मंथ आपके चेंज हो रहे हैं। बिगिनिंग मंथली बेसिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, मंथ के प्लेस पे 12, ठीक है। 6 मंथली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, मंथ के प्लेस पे 6। 9 मंथली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो मंथ के प्लेस पे 9, ठीक है। और अभी यहां पे फिर से हम लोग को क्या करना है, अमाउंट फाइनल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फाइंड करने के लिए अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 9, अमाउंट को हमको 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अमाउंट को हमको 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसा कि हमने मंथली बेसिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में क्या किया था, अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 12, ठीक है। 6 मंथली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में क्या किया था, अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 6, और 9 मंथली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में हम लोगों को क्या करना है, अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 9, ठीक है, इनटू रेट आपका क्वेश्चन में गिवन होगा, रेट अपॉन 100 इनटू बिगिनिंग ऑफ एवरी 9 मंथ है तो 5 डिवाइडेड बाय 12, मिडिल ऑफ एवरी 9 मंथ है तो 4.5 डिवाइडेड बाय 12, एंड एंड ऑफ एवरी 9 मंथ है तो 4.5 डिवाइडेड बाय 12। बाकी की चीजें एज इट इज रहेंगी, ठीक है। तो अभी आपने 3 कैटेगरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कर ली हैं, ठीक है। तो लास्ट स्टेज हम लोग आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की क्वार्टरली बेसिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, क्वार्टरली बेसिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अभी यहां पे थोड़ा सा हम तीनों कंडीशंस को देखेंगे, और ये 4th कंडीशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की है, थोड़ी सी यहां पे ये चेंज है, ठीक है। इसको क्या चेंज है ये देखते हैं। क्वार्टर, एक साल में यहां पे 1 ईयर आपको देखिए दे रखा है, 1 ईयर में कितने क्वार्टर हैं, 4। 1 ईयर में कितने क्वार्टर हैं, 4, ठीक है। अभी यहां पे 4 क्वार्टर आपको दे रखा है, और एक क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं, 3 मंथ्स, ठीक है। तो यहां पे फॉर्मूला आपका थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अगर क्वेश्चन बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर आ रहा है तो फॉर्मूला आपका m+1/2 की प्लेस पे m+3/2 होगा, ठीक है, क्योंकि एक क्वार्टर में कितने मंथ्स हो रहे हैं, 3, ठीक है। m+3/2, यहां पे m हमारा क्या है, 12, 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2, 15/2, दैट इज 7.5। तो ये यहां पे थोड़ा सा चेंज है। बाकी 3 कंडीशन के साथ साथ आपको मैं ये बता रहा हूं, 3 कंडीशन में हमारा m+1/2 हो रहा है, m/2 हो रहा है, और m-1/2 हो रहा है। यहां पे क्वार्टरली बेसिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में थोड़ा सा हम फॉर्मूले को चेंज कर रहे हैं। फॉर्मूला हमारा क्या बन रहा है, m+1/2 की प्लेस पे m+3/2 हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेज आपकी आ रही है मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, ठीक है। तो यहां पे हमारा फॉर्मूला क्या बनना है, फॉर्मूला हमारा m/2 है, मंथ आपके 12/2, दैट इज 6.5, ठीक है। लास्ट स्टेज आपकी क्वार्टरली बेसिस की बन रही है एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अगर पार्टनर ने एंड ऑफ ईच क्वार्टर विड्रॉ किया है तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m+3/2 के प्लेस पे क्या बन जाएगा, m-3/2, m के प्लेस पे 12 -3/2, 9/2, दैट इज 4.5। तो आपने ये देखा, ये शॉर्ट में मैंने फॉर्मूले यहां पे लिखे हैं, इसको भी आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, इसको भी साथ में आपको नोट करना है कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो 7.5 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम फाइंड करेंगे, और इसका फॉर्मूला बनना है m+3/2, ठीक है। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर है तो कितने मंथ का, 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम फाइंड करेंगे, और इसका फॉर्मूला है m/2, ठीक है। एंड ऑफ एवरी क्वार्टर है तो यहां पे हम कितने मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फाइंड करेंगे, 4.5 मंथ का, ठीक है। इसका फॉर्मूला बन रहा है m-3/2,
2 और इसको जरूर माइंड में रखेंगे 1 ईयर इक्वल टू 4 क्वार्टर और ईच क्वार्टर में कितने मंथ हो रहे हैं 3। तो आई होप ये टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 4 कंडीशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की हैं, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इससे आपका शॉर्ट में भी एक क्वेश्चन आएगा और जो 1 मार्क का क्वेश्चन होगा उसमें भी आपका पूछा जा सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, तो अभी इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, उसके पहले हम लोग ये देखते हैं कि शॉर्ट में मैंने ये समरी आप लोगों के लिए बनाई है। ठीक है, आप जो पूरा कंक्लूजन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का वो ये है आपके सामने। ठीक है, ये मंथली बेसिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्वार्टरली बेसिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 6 मंथली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड 9 मंथली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये आपकी रही 3 कंडीशंस, बिगिनिंग ऑफ मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली बेसिस, मिडिल एंड एंड। ठीक है, तो यहां पे आपने जो अभी हम लोगों ने फाइंड किया है वो आपके सामने शॉर्ट में ये है। ठीक है, मंथली बेस बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, तो मेन हमारा रहता है कितने मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें फाइंड करना है 6.5 का। ठीक है, मिडिल है, यहां पे आप देखें शॉर्ट में समझने के लिए हमें क्या करना है, हमने 0.5 लेस किया है यहां पे। ठीक है, यहां पे 0.5 लेस किया है। आपको क्या करना है, आपको केवल बिगिनिंग ऑफ मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली एंड 9 मंथली आपको लर्न करना है। बाकी में आपको क्या करना है 0.5 लेस कर देना है। बस आपका क्वार्टरली बेसिस जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, वो हम अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे। 3.5 है, यहां पे देखें लेस 0.5, देन लेस 0.5, यहां पे देखें लेस 0.5, देन लेस 0.5। क्वार्टरली बेसिस में आपको लेस 1.5 करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझने के लिए बता दिया है, ये शॉर्ट ट्रिक है, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका यही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मंथली बेसिस में मल्टीप्लाइड बाय 12, अमाउंट को मल्टीप्लाइड बाय 12 करना है। सबसे पहले रेट आपका क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, तो सपोज 5% है, 10% है, 7% है, इंटू 5/100। ठीक है, अब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12, मिडिल ऑफ है तो 6/12, एंड है तो 5.5 डिवाइडेड बाय 12। इसी तरीके से हमको मंथ डिवाइडेड बाय 12 कर देना है, इससे आपको फाइनल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट आप फाइंड कर लेंगे। ये आपका 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, अभी क्वार्टरली बेसिस में क्या करना है, अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 4, 6 मंथली बेसिस पे क्या करना है, अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 6 और 9 मंथली बेसिस पे क्या करना है, अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 9। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप ये सारी कंडीशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आपको शॉर्ट में ये समरी जरूर नोट कर लेनी है। ठीक है, इसको नोट कर लें, ये आपको 3 से 5 मार्क्स बोर्ड में दिला सकता है। ठीक है, अभी हम लोग एक क्वेश्चन इस पे डिस्कस करेंगे, इसी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे, इसी टॉपिक पे ये क्वेश्चन हमने बनाया है। इसको देखें, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ श्री गणेश एट द रेट ऑफ 9%। देखिए 9% आपका हर एक क्वेश्चन में कॉमन रहेगा, हर एक कंडीशन में कॉमन रहेगा। ठीक है, 9% जो मैंने अभी डिस्कस किया था इंटू रेट अपॉन 100, तो रेट आपका क्या दिया है इस क्वेश्चन में 9%, तो आपको रेट अपॉन 100 के प्लेस पे क्या यूज करना है, इंटू 9/100 और ये एंड 31 मार्च। ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस, ये कुछ डिफरेंट केसेस दिए हैं, कंडीशंस दिए हैं, इनके इस कंडीशन पे हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अमाउंट फाइंड करनी है। ये आपकी जो कंडीशंस हैं, ये आपका 1 मार्क में, ये आपका 1 मार्क में, एक एक कंडीशन आपकी 1 मार्क में पूछी जा सकती है। अगर ये कंप्लीट क्वेश्चन आता है, ठीक है, कोई एक कंडीशन दे रहे हैं तो ये आपका क्वेश्चन में 1 मार्क का पूछा जा सकता है। कंप्लीट क्वेश्चन दे रहे हैं तो 3 से 5 मार्क्स में ये पूरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। ठीक है, तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अमाउंट फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या बन रही है, इफ ही विथड्रू, ही मींस पार्टनर, अगर पार्टनर क्या कर रहा है 4000 मंथली इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ये आपका बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है। अब देखें यहां पे जरा, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यहां पे 4000 रुपए 4000 पार्टनर बिगिनिंग मंथ के बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है, तो इसमें क्या करना है, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अमाउंट फाइंड करनी है। तो हमने अभी कैसा डिस्कस किया था कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 12। चलिए करते हैं, तो आपकी अमाउंट दी है
4000, इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी, ठीक है, इनटू रेट अपॉन 100। रेट आपका क्या दे रखा है 9%, दैट इज 9/100। और मंथ हमारा क्या हो जाएगा, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ के लिए हमने क्या बताया था 6.5, ठीक है, 6.5 डिवाइडेड बाय 12। इस तरीके से इसको कैलकुलेट करके इस तरीके से हम लोग इंटरेस्ट एंड की अमाउंट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेज देखिए हमारी क्या है, इफ ही विथड्रू 5000 पर मंथ इन द एंड ऑफ एवरी मंथ। यहां पे हम क्या करेंगे, ए बी में हमें क्या करना है 5000 मल्टीप्लाइड बाय 12 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, देन रेट आपका सेम रहेगा 9/100 और एंड ऑफ एवरी मंथ है तो 5.5, कितने मंथ का इंटरेस्ट हम फाइंड करेंगे 5.5 मंथ का, ठीक है। इस तरीके से ये हम अमाउंट फाइंड कर लेंगे। थर्ड पॉइंट अब देखें जरा कि ही विथड्रू 6000 पर मंथ मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो 6000 इंटू 12 9/100 इंटू मिडिल में हमको यूज करना है 6 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। आपको मिडिल ऑफ एवरी मंथ और ड्यूरिंग द ईयर ये कंडीशन होगी, दोनों कंडीशन आपकी सेम है। यहां पे हम कितने मंथ्स का इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स फाइंड करेंगे 6 मंथ का इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशंस हो गई। आपको इस तरीके से 1 मार्क्स ये कंडीशंस आपको दिला सकती हैं, तो ये आप उसको देख लें। जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपको, तो मैंने जो शॉर्ट में समरी बनाई है मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, 6 मंथली बेसिस एंड 9 मंथली बेसिस, उससे आप इंटरेस्ट एंड देख सकते हैं, ठीक है। लास्ट कंडीशन आपकी जो है ई पॉइंट आपका जो दे रखा है, ये आपके डिफरेंट कंडीशंस हैं, ठीक है। ये आपके डिफरेंट डेट्स हैं, डिफरेंट अमाउंट्स हैं, तो यहाँ पे आपका सिंपल मेथड यूज नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या यूज होगा प्रोडक्ट मेथड यूज होगा, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आप ये देखें, जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, प्रोडक्ट मेथड फॉर्मूला आपका क्या हो रहा है, इसको आप नोट कर लेंगे, प्रोडक्ट अपॉन 12 इंटू रेट अपॉन 100, ठीक है। यहां पे प्रोडक्ट मीन्स टोटल ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स क्या है टोटल ऑफ प्रोडक्ट का टोटल, ठीक है। प्रोडक्ट का टोटल कैसे आ रहा है अमाउंट इनटू मंथ अप टू एंड, ठीक है। तो यहां पे ये किस कंडीशन में यूज होगा, जब ये 3 कंडीशंस हमारी नहीं होंगी, तो हम उस कंडीशन में क्या यूज करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स का प्रोडक्ट मेथड। अभी तक हम लोगों ने कौन सा मेथड यूज किया है सिंपल मेथड, अब हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट मेथड। तो जो थर्ड नेक्स्ट आपका जो कंडीशन है उसमें आपको केस ई में आपको प्रोडक्ट मेथड का यूज करना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट मेथड कैसे यूज करेंगे, डेट आपको दे रखी है, डेट्स आपको दे रखी है, किन डेट्स में आपने विड्रॉ किया है, ठीक है। अमाउंट आपको गिवन है, कितनी अमाउंट आपने विड्रॉ की है, पीरियड आपको फाइंड करना है, लास्ट में आपका प्रोडक्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका 4 कॉलम्स होंगे प्रोडक्ट मेथड में। डेट में आपको क्या करना है 30 अप्रैल, 1 जुलाई, 30 नवंबर एंड 31 मार्च, ठीक है। अमाउंट में आपको अमाउंट यूज करनी है, शो कर देनी है 10,000, 15,000, 15,000
ठीक है 18,000। 1 अक्टूबर आपका यहाँ पे मिस हो गया है, 1 अक्टूबर भी आपका है, ठीक है 1 अक्टूबर में आपने 18,000 विड्रॉ किया है। देन 12,000 एंड 20,000। तो आपको अभी यहाँ पे ये चीज समझनी है कि कितने मंथ, कौन सी अमाउंट आपने कितने मंथ यूज करी, ठीक है। तो अभी देखें, आपने फर्स्ट 10,000 आपने कब विड्रॉ किया, 30 अप्रैल में। आपको ये देखना है कि जो अमाउंट विड्रॉ करी है आपने मंथ के स्टार्टिंग में करी है, ठीक है, या मंथ के मिड में करी है, या मंथ के एंड में करी है, ठीक है। मंथ के स्टार्टिंग में करी है अगर अमाउंट विड्रॉ आपने, तो उस मंथ को भी हम काउंट करेंगे, कहां तक, टिल द एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। कि अगर आपका फाइनेंशियल ईयर है तो 31 मार्च में क्लोज हो रहा है, तो उस मंथ से लेके 31 मार्च तक के मंथ को हमको देखना है, ठीक है। आपने मिडिल ऑफ एवरी मंथ में विड्रॉ किया है, तो उस मंथ का हमको कितना लेना है, 0.5, और आगे के मंथ से हमको काउंट करना है, और कहां तक काउंट करना है, 31 मार्च तक, ठीक है। एंड ऑफ एवरी मंथ, आप इन मंथ के एंड में आप विड्रॉ कर रहे हैं, तो उस मंथ को काउंट हम नहीं करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं 30 अप्रैल का लास्ट डे आप विड्रॉ कर रहे हैं, तो अप्रैल को हम काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट करेंगे नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग से। मींस अप्रैल के बाद आ रहा है मई 1 से हम इसको काउंट करेंगे, मई 1 टू 31 मार्च। अभी देखते हैं कितने मंथ हमने इस अमाउंट को यूज किया। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, दैट इज 11 मंथ। तो हम पीरियड में क्या यूज करेंगे, 11, ठीक है। इसी तरीके से 1 जुलाई है, इसी तरीके से आपका 1 जुलाई है, तो 1 जुलाई, तो जुलाई को हम पूरा काउंट करेंगे, जुलाई टू मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ, ठीक है। इसी तरीके से 1 अक्टूबर है, तो अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट इज 6 मंथ, ठीक है। 30 नवंबर, तो यहां पे फिर से हम नवंबर को काउंट नहीं करेंगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 4 मंथ्स। 31 मार्च, तो यहां पे 31 मार्च है, 0 डेज, पीरियड में क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, और प्रोडक्ट का फॉर्मूला जैसा कि हमने बता रखा है आपको, अमाउंट इनटू पीरियड, अमाउंट को हम पीरियड से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा यहां पे प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि जो फॉर्मूले में हम लोग यूज कर रहे हैं टोटल ऑफ प्रोडक्ट, तो यहां पे लास्ट में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का टोटल कर लेंगे, ठीक है। और रेट आपको दे रखा है, हम रेट अपॉन 100 करके हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अमाउंट फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारा प्रोडक्ट मेथड हो गया। तो अभी आपने दोनों मेथड के, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के दोनों मेथड देखे। सिंपल मेथड से आपको जो आपको डिवाइड किया गया है, सिंपल मेथड को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, उसको उस सिंपल मेथड के रिगार्डिंग 4 टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। और ये आपका अगर डिफरेंट डेट्स हैं और अमाउंट भी चेंज है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। तो प्रोडक्ट मेथड इस तरीके से हम लोग अप्लाई करके और फॉर्मूले में इसके वैल्यू पुट करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया होगा। तो आई होप ये कंप्लीट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप लोगों को बच्चों क्लियर हो गया होगा। इससे आपका 1 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, या फिर आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, और एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट, ठीक है। तो अभी हम लोग समझते हैं पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। तो यहां पे हमने इसको 2 पॉइंट्स में ब्रीफ किया है। समटाइम्स एरर और ओमिशन आर नोटिस्ड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं या कुछ चीजें करने से छूट जाती हैं, तो वो हमको वो कब क्लियर होती हैं,
सपोज हमको वो क्लियर हो रही है आफ्टर प्रिपरेशन अकाउंट प्रिपरेशन करने के बाद हम लोगों ने अकाउंट प्रिपेयर कर लिया है, मेंटेन कर लिया बैलेंस शीट, उसके बाद हमको कुछ पता चलता है ये मिस्टेक्स रह गई थी, ठीक है, ये मिस्टेक हमसे हो गई थी, ये पॉइंट हमसे स्लिप हो गया था, तो उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए क्या करना है, टू रिमूव दीज एरर, उन एरर और ओमिशन को हमको रिमूव करना है। इट इज डिसाइडेड द पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। वो हम किसके थ्रू रिमूव करते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू रिमूव करते हैं, और वो कब, नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये आपका पास्ट एडजस्टमेंट हुआ। अभी आप इसको देखेंगे कि जो आपसे, जो पार्टनर से मिस्टेक्स होती हैं वो किस टाइप से, कैसे मिस्टेक्स होती हैं, देखें जरा। फर्स्ट आपकी मिस्टेक हो सकती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ओमिटेड, ठीक है, कि अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गए हैं, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गए, ठीक है, तो ये आपकी एक टाइप की मिस्टेक हो गई। सेकंड आपका क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज ओमिटेड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लिखना भूल गए हैं। थर्ड आपकी क्या है, सैलरी और कमीशन पेबल टू अ पार्टनर इज ओमिटेड, या सैलरी और कमीशन मींस रेम्यूनरेशन, पार्टनर का रेम्यूनरेशन अगर दिया हुआ है और हम एंट्री करना उसका भूल गए हैं, ठीक है। लास्ट क्या है, एरर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हम लोग ने पार्टनर्स ने डिसाइड कर रखा है उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं, तो वो भी एक टाइप की एरर है। तो ये हमने क्या किया, ये आपकी टोटल हो गई टाइप्स ऑफ मिस्टेक। इस तरीके की मिस्टेक्स जनरली हम पार्टनर से हो जाती हैं, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए वो कैसे हम रेक्टिफाई करते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू, ठीक है। तो अभी हम देखें इसका एक फॉर्मेट है, ठीक है, फॉर्मेट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट स्टेटमेंट। ये देखें यहां पे हमने जो फॉर्मेट आपका बना हुआ है, फर्स्ट कॉलम जो आपका है पर्टिकुलर, अब उसके बाद पर्टिकुलर कॉलम के बाद आपको क्वेश्चन में टू पार्टनर्स गिवन है, तो यहां पे हमने अभी टू पार्टनर्स को एज्यूम किया है, सपोज ए एंड बी आर पार्टनर्स, ठीक है, तो ए और बी में डिवाइड कर दिया है। अभी क्वेश्चन में आपके 3 पार्टनर्स भी आ सकते हैं और 4 पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ए बी सी आपके 3 पार्टनर्स हैं, तो हम लोग इसको और बढ़ा कर देंगे, बढ़ाएंगे इसको ए बी एंड सी। अगर आपको 4 पार्टनर्स दिए हैं क्वेश्चन में, तो ए बी सी एंड डी और लास्ट में फर्म, ठीक है। तो फॉर्मेट उसके अकॉर्डिंग, पार्टनर्स के अकॉर्डिंग आप अपना बड़ा कर लेंगे, ठीक है। तो आपका जो फॉर्मेट बोल रहा है ये क्या कह रहा है कि पर्टिकुलर, जो फर्स्ट कॉलम आपका है पर्टिकुलर कॉलम है, सेकंड कॉलम आपका पार्टनर का है, ए पार्टनर है, ए पार्टनर को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, डेबिट एंड क्रेडिट। बी पार्टनर को भी हमने डेबिट और क्रेडिट कॉलम दिया है, और फर्म को भी यहां पे हमने 2 कॉलम में डिवाइड किया है, डेबिट एंड क्रेडिट। अगर आपका 3 पार्टनर है तो हम सी ऐड करेंगे, बी के बाद सी ऐड करेंगे, उसमें भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये बच्चों आपका फॉर्मेट है पास्ट स्टेटमेंट एडजस्टमेंट स्टेटमेंट, ठीक है। अभी इस पे रूल्स आपके जो होंगे, रूल्स आपके क्या हैं, रूल्स ऑफ एडजस्टमेंट, इफ देयर इज अ प्रॉफिट देन पार्टनर शुड बी क्रेडिट, ठीक है, उसको क्रेडिट करना है। इफ देयर, अगर लॉस हो रहा है तो उसको पार्टनर्स को क्या करना है, डेबिट, ठीक है। तो अभी इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, बताते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा, तो इस पे बेस्ड हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, राम एंड श्याम, तो यहां पे आपके कितने पार्टनर्स हो रहे हैं, 2 पार्टनर। तो फॉर्मेट जो हमने अभी बनाया था वो कितने में डिवाइड होगा, फर्स्ट आपका जो कॉलम होगा पर्टिकुलर का होगा, सेकंड जो कॉलम होगा, जैसे वहां पे फॉर्मेट में ए और बी था, यहां पे ए और बी के प्लेस में हमें क्या यूज करना है, राम एंड श्याम। राम को हमको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। चलिए हम लोग बनाते हैं इसको, पास्ट एडजस्टमेंट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने बताया, पहला कॉलम आपका क्या है, पर्टिकुलर, ठीक है। कितने पार्टनर्स हैं, 2 राम, और इसको हमको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, डेबिट एंड क्रेडिट। दूसरा पार्टनर क्या है, श्याम, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। लास्ट में आपका बन जाएगा
फर्म का, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो अभी देखें क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, राम एंड श्याम वर पार्टनर्स, रेशियो आपका क्या है 3:5, 3:5 मीन्स 3/8 एंड 5/8। ठीक है, देयर कैपिटल, कैपिटल कितनी है 5 लाख, राम ने इंट्रोड्यूस करी 5 लाख और श्याम की कितनी कैपिटल है 9 लाख। आफ्टर द अकाउंट फॉर द ईयर हैड बीन क्लोज्ड इट वाज फाउंड, अभी क्या पाया गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गए हैं, तो उसके हमको क्या करनी है, पास नेसेसरी एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। ठीक है, तो यहाँ पे ओमिटेड में हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखें बच्चों, यहां पे हम लिखेंगे, एक पॉइंट हमने मिस किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो पर्टिकुलर कॉलम में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एक चीज ध्यान रखनी है, आपके माइंड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट होना चाहिए, पास्ट एडजस्टमेंट के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट होना चाहिए। डेबिट में ये जो अकाउंट है कौन प्रिपेयर कर रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, बिजनेस के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो बिजनेस में आपका डेबिट में जो चीज आ रही है वो लॉस है, क्रेडिट में जो चीज आ रही है इनका हमारा गेन है। ठीक है, तो अभी आपका एक फॉर्मेट हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, उसमें आपका क्या था, डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। ठीक है, और डेबिट में क्या था, पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन, ये बिजनेस अपने लिए लॉस मानता है इसलिए उसको डेबिट में शो करता है। ठीक है, अभी क्रेडिट में क्या था, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पीएल एप्रोप्रिएशन में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में शो किया था। क्यों शो किया था, क्योंकि बिजनेस अपने लिए वो प्रॉफिट मानता है, बिजनेस के लिए वो प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है कि अभी जो बिजनेस के लिए लॉस है, जितनी भी चीजें बिजनेस के लिए लॉस हैं, वो पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हमको सोचना पड़ेगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको सोचना है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सोचने के लिए जो चीजें बिजनेस के लिए लॉस हैं वो पार्टनर के लिए क्या हो जाएंगी, प्रॉफिट हो जाएंगी। अभी बिजनेस के लिए जो लॉस है पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट होगा, बिजनेस के लिए जो प्रॉफिट है पार्टनर्स के लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको माइंड में रखनी है। तो बिजनेस के लॉस क्या है, हम लॉस किसको मान सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, क्यों, क्योंकि इनको हमने पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में शो कर रखा है। ठीक है, बिजनेस के लिए प्रॉफिट क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्यों, क्योंकि इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में शो कर रखा है। ठीक है, तो अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए लॉस है, फर्म के लिए तो लॉस है, बट पार्टनर के लिए क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, तो जैसे कि यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 10% दे रखा है, तो 10% हम फाइन करेंगे 50,000 राम का, और श्याम का हमारा हो जाएगा 9 लाख का 10% 90,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, तभी हमने उसको पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में शो किया था। बट पार्टनर के लिए क्या होगा, पार्टनर के लिए प्रॉफिट होगा। तो पार्टनर का इंडिविजुअल हम जब अकाउंट बना रहे हैं तो इसको कहां पे शो करना है, बताएं, क्रेडिट साइड में। ठीक है, क्यों, क्योंकि पार्टनर के लिए प्रॉफिट है। तो 10% ऑफ 50,000 इज 5 लाख इज 50,000, ये राम के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और यहां पे हम डैश करेंगे। 10% ऑफ 9 लाख इज 90,000, ये हम श्याम के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अभी दोनों की टोटलिंग 1,40,000 ये फर्म में डेबिट हो जाएंगी, फर्म में डेबिट हो जाएंगे। तो देख लें, फर्म के लिए लॉस था और पार्टनर के लिए प्रॉफिट। अभी इस क्वेश्चन में हमने केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ही पार्टनर से हमसे स्लिप हुई थी। ठीक है, तो इसको हमने इस तरीके से रेक्टिफाई कर लिया। अभी इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, फर्म की टोटलिंग कर देनी है, फर्म की टोटलिंग करनी है, और फर्म का उसके बाद हमको बैलेंस निकालना है। यहां पे देखिए डेबिट साइड में आपका 1,40,000 आ रहा है, और क्रेडिट में भी हमको 1,40,000 लिखना है, क्यों कि बैलेंस भी हमारा टोटल हो जाएगा 1,40,000, ये आपका बैलेंस फिगर आ रहा है। ठीक है, तो टोटली आपकी 1,40,000 हो जाएगी। बहुत ही इजी वे में हम आपको पास्ट एडजस्टमेंट स्टेटमेंट बनाना सिखा रहे हैं। इससे रिलेटेड लॉन्ग में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और बहुत पूछा जा रहा है। लास्ट 10 ईयर्स में देखेंगे बहुत क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आए हैं बोर्ड में। ठीक है, तो बहुत इजी है, आपको फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो पास्ट एडजस्टमेंट स्टेटमेंट आपका कैसे बनाएंगे, सबसे पहला कॉलम आपका पर्टिकुलर होगा, फिर जितने पार्टनर्स दिए होंगे उन पार्टनर्स के नेम का अलग अलग कॉलम होगा, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट में। लास्ट आपका हो जाएगा फर्म। ठीक है, क्वेश्चन में या तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
कैपिटल दिया होगा, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिस होगा, या पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन मिस होगा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में तीनों चीजें भी दी जा सकती हैं, तो तीनों चीजें दी गई हैं तो उसके लिए भी कोई इश्यू नहीं है। आपको क्या करना है, सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और पार्टनर्स की सैलरी या कमीशन भी दे रखा है, तो हमें क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको बढ़ा लेना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या, पार्टनर्स के क्रेडिट में हमने शो कर दिया, फर्म के टोटलिंग, इन दोनों की टोटलिंग फर्म के डेबिट में शो कर दी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है तो पार्टनर्स के हम डेबिट में शो करेंगे, क्यों, क्योंकि बिजनेस के लिए, फर्म के लिए वो प्रॉफिट है, फर्म के लिए प्रॉफिट है, तो पार्टनर्स के कहां आएगा, पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट में आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर का, राम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स राम के डेबिट में आ जाएगा, श्याम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स श्याम के डेबिट में आ जाएगा, और दोनों की टोटलिंग फर्म के क्रेडिट साइड में आ जाएगी। ठीक है, अभी किसी पार्टनर का रेम्यूनरेशन दे रखा है, लाइक राम की सैलरी दे रखी है, तो हम राम की सैलरी कहां शो करेंगे, राम की सैलरी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के कहां शो करते थे, डेबिट में, मींस फर्म में कहां शो कर रहे हैं, डेबिट में शो कर रहे हैं, तो फर्म के लिए लॉस हो रहा है, तो यहां पे राम के लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा, इनकम है उसके लिए, तो यहां पे लिखेंगे राम सैलरी, या केवल सैलरी भी लिख सकते हैं हम लोग, और राम के अकाउंट में क्रेडिट में शो करना है, श्याम में हमें डैश करना है, और फर्म में उसको क्या कर देना है, क्योंकि राम में के अकाउंट में हमने क्रेडिट किया है तो फर्म में हमें क्या करना है, उसको डेबिट में शो करना है। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद का जो प्रोसीजर है वो हर एक क्वेश्चन के लिए सेम रहेगा, कॉमन रहेगा। वो क्या है, आप देखें, जैसे कि उसके बाद सारी एडजस्टमेंट करने के बाद हम फर्म की टोटलिंग करेंगे, फर्म में डेबिट साइड में 1,40,000 आया है और क्रेडिट साइड में अमाउंट नहीं दे रखी है, तो पूरा का पूरा बैलेंसिंग फिगर आपका किस साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका फर्म का बैलेंस, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से, बहुत सिंसियरली आप लोग सुनेंगे, क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन डिसाइड होगा कि क्वेश्चन सही है या गलत है। देखें यहां पे अगर फर्म की बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आ रही है तो टोटल बैलेंसिंग जो आपकी होगी वो पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि फर्म की बैलेंसिंग, इफ बैलेंसिंग फिगर ऑफ द फर्म इज so in credit side, so balancing figure is distribute in all the partners in their profit sharing ratio in debit side। ठीक है, कि फर्म की बैलेंसिंग क्रेडिट में है तो इस टोटलिंग को हमको राम और श्याम में डेबिट साइड में शो करना है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 1,40,000 का 3/8 निकालेंगे, और 5/8 निकालेंगे। ठीक है, और इसको हमको कहां शो करना है, डेबिट साइड में। $17,500 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड 17,500 मल्टीप्लाइड बाय 5, $52,500 एंड 87,500। ठीक है, इसको हमको डेबिट साइड में शो करना है तो 52,500 एंड 87,500। अभी हमको टोटलिंग करनी है इनकी। ठीक है, तो टोटलिंग आपकी आ रही 90,000 इसकी क्रेडिट की, और इसके श्याम की डेबिट की आ रही है 87,500। राम का क्रेडिट 50,000 से और राम का डेबिट 52,500 से। बच्चों अभी आप देखें कि राम में डेबिट में 52,000 है और क्रेडिट में 50,000 टोटलिंग। ठीक है, तो बैलेंसिंग आपकी कितनी आ रही, 2,500 से, और जो बैलेंसिंग फिगर है ये आपको कहां शो करनी है, जिस साइड की टोटलिंग आपको ज्यादा होगी, मींस आपकी डेबिट साइड की टोटलिंग ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर 2,500 आपको डेबिट के नीचे शो कर देना है। ठीक है, अब श्याम में देखें बैलेंसिंग फिगर आपकी 2,500 की ही है, लेकिन इसकी क्रेडिट की टोटलिंग आपकी ज्यादा है तो 2,500 आपको क्रेडिट साइड में शो कर देना है। ठीक है, अभी इसकी एंट्री हम पास करेंगे। अब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, इसकी जनरल एंट्री हम क्या पास करेंगे, देखें राम के डेबिट में 2,500 है और श्याम के क्रेडिट में 2,500 है। ठीक है, तो इसकी एंट्री हम लोग क्या पास करेंगे, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय 2,500 टू श्याम्स कैपिटल बाय 2,500।
ठीक है, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट 2500 टू श्याम्स कैपिटल 2500। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ये आपके लॉन्ग में पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपने हमारे पास केवल एक ही इस क्वेश्चन में एक ही एडजस्टमेंट थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसके बिहाफ पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 3 पार्टनर्स दे रखे हैं 2 पार्टनर की जगह, और यहाँ पे आप देखें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिसिंग है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिसिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, प्रॉफिट, उसको हम क्रेडिट साइड में शो करते थे। सेम हम लोगों को क्या करना है, फर्म के लिए प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टनर्स के लिए क्या होगा, लॉस होगा। तो पार्टनर्स के अकाउंट में इसको डेबिट में शो कर देना है और इन सब की टोटलिंग हमें फर्म के क्रेडिट में शो कर देनी है। अब क्रेडिट में हम टोटलिंग शो कर रहे हैं तो फर्म का टोटलिंग क्रेडिट का ज्यादा होगा और डेबिट में कोई अमाउंट नहीं है, तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आ जाएगी। ठीक है, उस बैलेंसिंग फिगर डेबिट में जो बैलेंसिंग फिगर आई है उसको हमको क्या करना है, बैलेंसिंग फिगर को तीनों पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देना है और उसको कहां शो करना है, फर्म में बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आई है तो उस बैलेंसिंग फिगर को पार्टनर के क्रेडिट में बैलेंस शो करना है, पार्टनर्स के क्रेडिट में शो करना है। क्यों, क्योंकि फर्म में बैलेंसिंग फिगर कहां आई है, डेबिट साइड में आई है। तो टोटलिंग आपकी आ रही है, देखें मैं बता दूं आपकी टोटलिंग कितनी आएगी, 530। ठीक है, 530, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 530, तो ये आपने फर्म के क्रेडिट में शो किया है। बैलेंसिंग फिगर 530 की आपको डेबिट में आएगी। देखें कुछ इस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व, कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ठीक है, इसको बस आपको हेल्प कर रहा हूं कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल 530 को आपने क्रेडिट साइड में शो किया, 530 की टोटलिंग आई और 530 का डेबिट में टोटलिंग आई और 530 का ही बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब इस 530 के बैलेंसिंग फिगर को तीनों पार्टनर्स में आपको क्रेडिट में डिवाइड कर देना है और 3/6, 2/6, 1/6 में। फिर आपको पार्टनर्स का इंडिविजुअल टोटलिंग करनी है, उसका बैलेंसिंग फिगर फाइंड करना है। बैलेंसिंग फिगर आपको किस साइड शो करनी है, पार्टनर्स की, जिस साइड का टोटलिंग ज्यादा होगा। सपोज ए और ए का आपने टोटलिंग करा और ए का डेबिट का टोटलिंग ज्यादा है तो ए डेबिट और क्रेडिट में जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो बैलेंसिंग फिगर किसके नीचे शो करेंगे, डेबिट के नीचे। ठीक है, तो अभी सपोज आपका इसी तरीके से बी वाई का आपने किया, वाई की डेबिट और क्रेडिट की टोटलिंग कर ली और क्रेडिट साइड की टोटलिंग ज्यादा आ रही है डेबिट से। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर आपको किसके नीचे शो करना है, क्रेडिट के नीचे। इसी तरीके से जेड का, ठीक है, जेड का टोटलिंग आपका क्रेडिट साइड का ज्यादा आ रहा है तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड के नीचे शो कर देनी है। उसके बाद उसके बिहाफ पे हम एंट्री पास कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों ही कंडीशन आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना। शॉर्ट में हम लोग समझेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए लॉस है तो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के लिए लॉस। ठीक है, तो अभी इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आपको क्या होता है कि ए और बी, ए बी सी 3 पार्टनर है, ये आपका सेम हो गया, कैपिटल आपकी गिवन है और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी गिवन है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी गिवन है, याद देखें, निकाल लेंगे, ये हमारा पुराना पॉइंट है। अब इसके बाद बी वाज ऑल्सो इंटाइटल टू ड्रॉ सैलरी, यहाँ पे देखें रेम्यूनरेशन बी का दिया है 500 पर मंथ, तो इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करके ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सी का भी कमीशन दे रखा है, बट सी का कमीशन कैसे दे रखा है, सी वाज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि जो सी को कमीशन दिया जा रहा है प्रॉफिट पर तो दिया जा रहा है बट वो टोटल प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन, चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम फाइंड करेंगे। ये आपका प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट आपका कितना गिवन है 30,000, तो जो सी का कमीशन होगा, सी का कमीशन हम कैसे फाइंड करेंगे, जो आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, जैसे हम लोग निकालें 3 लाख 5% ऑफ 30,000 इज 1500, ये ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। हम बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें 5% ऑफ 20,000 इज 1,000,
नेक्स्ट सी का 5% ऑफ 10,000 इज 500। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना हो रहा है 3,000। तो आपको क्या करना है, सी के इंटरेस्ट ऑन सी का कमीशन फाइंड करने के लिए आपको टोटल प्रॉफिट से, प्रॉफिट आपका टोटल 30,000 का है, इसमें आपको 3,000 लेस कर देना है, 27,000। ठीक है, इस फिगर पे आपको सी का कमीशन मींस 5% फाइन कर लेना है। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग समझें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको क्या करना, फाइन करके पार्टनर्स के क्रेडिट में शो करना है। ठीक है, और फर्म के टोटलिंग इसकी फर्म के डेबिट में शो करनी है। फिर आपको क्या रखा है, बी की सैलरी दे रखी है, तो बी की सैलरी बी के अकाउंट में क्रेडिट में आएगी और फर्म में डेबिट में आएगी। फिर आपको क्या रखा है, सी का कमीशन दे रखा है, सी का कमीशन सी में के अकाउंट में क्रेडिट में आएगा और फर्म में डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे एक नई चीज है, यहाँ पे प्रॉफिट आपको ऑलरेडी गिवन है। तो अगर प्रॉफिट आपका गिवन है तो इसको सबसे पहले हमें इसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको सारी एडजस्टमेंट करने के पहले हमें प्रॉफिट कैंसिलेशन की एंट्री करनी है। प्रॉफिट कैसे कैंसिल करेंगे, प्रॉफिट आपका है तो फर्म के लिए, फर्म में प्रॉफिट है तो इसको क्रेडिट साइड में शो करना है और पार्टनर्स में डेबिट में शो करना पड़ेगा। और किस रेशियो में, 3:2:1 के रेशियो में हम इस प्रॉफिट को कैंसिल करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में प्रॉफिट भी गिवन होता है, तो सबसे पहले प्रॉफिट कैंसिलेशन की एंट्री करेंगे, उसके बाद हम सारी एडजस्टमेंट पे आएंगे। ठीक है, और उसके लास्ट स्टेज आपकी क्या है, आपकी सेम रहेगी। बैलेंसिंग फिगर हमें फर्म का फाइंड कर लेना है। बस इतना ध्यान रखना है, फर्म की बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट में आ रही है तो उस बैलेंसिंग फिगर को पार्टनर्स में क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। फर्म की बैलेंसिंग फिगर अगर क्रेडिट में आ रही है तो उस बैलेंस फिगर को पार्टनर्स के डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। फिर पार्टनर्स की टोटलिंग लगानी है, डेबिट या क्रेडिट की, डेबिट और क्रेडिट की। जिस साइड की टोटलिंग आपकी ज्यादा आ रही है, बैलेंसिंग फिगर पार्टनर्स के उस साइड उस टोटलिंग के नीचे शो कर देनी है। उससे हमको क्या होगा, एंट्री हम लोग को हमारी इजी हो जाएगी, उससे हम एंट्री फाइंड कर लेंगे। तो हमको लास्ट में क्या होता है, बेसिकली हमको इसमें जनरल एंट्री ही पास करनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, एक क्वेश्चन इससे बोर्ड में पूछा ही जाता है। तो आई होप सेकेंड टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। और सेकंड टॉपिक आपका क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की सारी कंडीशंस पढ़ी, आपने क्या पढ़ा, पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ा। लास्ट स्टेज आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म का है गारंटी ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो गारंटी ऑफ अ पार्टनर में क्या होता है, इसको भी हम लोग देखते हैं। गारंटी ऑफ अ पार्टनर, ठीक है, गारंटी ऑफ अ पार्टनर में क्या होगा, दे श्योरिटी ऑफ पार्टनर्स पर्टिकुलर अमाउंट प्रॉफिट टू अ पार्टनर बाय वन और मोर पार्टनर अगर वेयर द बर्डन ऑफ गारंटी इज बोर्न बाय द पार्टनर्स प्रोवाइडिंग गारंटी। इसका मतलब क्या है कि गारंटी ऑफ अ पार्टनर में क्या होता है कि दो पार्टनर हैं। ठीक है, जितने भी बार 2 पार्टनर हैं या क्वेश्चन में 3 पार्टनर दे रखे हैं, तो किसी एक पार्टनर को बाकी के पार्टनर या कोई एक पार्टनर गारंटी देता है कि आपको प्रॉफिट बिजनेस में जितना भी हो आपको एटलीस्ट इतना अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा। अगर इससे कम प्रॉफिट आपको मिल रहा है तो उसमें जो गारंटी देने वाला पार्टनर होता है उस डिफिशियंसी को कवर करता है अपने पार्ट से। ठीक है, वो जो गारंटी देने वाला पार्टनर होता है कोई एक हो सकता है या बाकी के पार्टनर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखें जो गारंटी ऑफ पार्टनर है वो आपको 2 टाइप से हो सकता है, पार्टनर, 2 पार्टनर, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को दे रहा है। सपोज 3 पार्टनर हैं तो एक पार्टनर, सपोज सी को गारंटी दी जा रही है तो ए और बी दोनों मिलकर भी गारंटी दे सकते हैं या ए या बी दोनों में से कोई एक पार्टनर भी सी को गारंटी दे सकता है। सेकंड आपका क्या है, गारंटी पार्टनर टू फर्म, पार्टनर फर्म को देते हैं कि एटलीस्ट फर्म में इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा, नहीं होगा तो उस डेफिशिएंसी को कौन रिकवर करेगा, पार्टनर रिकवर करेंगे। तो इस पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखते हैं। ये कंडीशन आपकी क्या है, गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू पार्टनर। जैसा कि हम लोग ने देखा कि फर्स्ट टाइप आपका जो गारंटी ऑफ अ पार्टनर है वो क्या था, गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू पार्टनर। ठीक है, कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, रेशियो आपका क्या है 5:4:1 मीन्स 5/10, 4/10 एंड 1/10।
अभी यहाँ पे क्या आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, सी इज गिवन अ गारंटी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एनी गिवन ईयर वुड बी 5000। ठीक है, तो सी को, इट मींस सी को 5000 गारंटी दी गई है कि आपको बिजनेस में जितना ही प्रॉफिट हो रहा है एटलीस्ट आपको 5000 मिलना है। ठीक है, अभी देखें आगे क्या बोल रहा है, डिफिशियंसी, अगर कोई डिफिशियंसी होती है, आपको 5000 से कम अगर मिल रहा है, आपका पार्ट 5000 से कम आ रहा है, तो क्या है, इट एनी वुड बी बॉर्न बाय ए एंड बी इक्वली। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि जो गारंटी जिस पार्टनर को दी जाती है, सपोज इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं, तो सी को गारंटी दी गई, यहां पे कितने की गारंटी दी गई, 5000 की। ठीक है, तो अभी मैंने जैसा कि डिस्कस किया है कि इस पार्टनर को या तो बी पार्टनर गारंटी दे सकता है, या ए पार्टनर गारंटी दे सकता है, या फिर दोनों ही पार्टनर मिलके सी को गारंटी दे सकते हैं कि आपको 5000 टोटल प्रॉफिट का मिलना ही मिलना है। अगर कोई डिफिशियंसी होती है तो उसकी रिकवरी दोनों मिलके भी कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक पार्टनर भी कर सकता है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको करना होगा। जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और बी अगर 5000 से सी को कम मिलेगा तो इसकी डिफिशियंसी को रिकवर कौन करेगा, ए और बी, और किस रेशियो में करेंगे, इक्वल रेशियो में। ठीक है, यहां पे आपका देखिए इक्वली। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं कैसे गारंटी सी को दी जाएगी और सी का पार्ट कितना आ रहा है। तो हम लोग मेंटेन करते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, मार्च 31 2018। अभी आप लोग की एक मिस्टेक होती है, छोटा सा पॉइंट है बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोग एक फ्लो में करते करते डेट को ध्यान में नहीं रखते हैं। ठीक है, और वो डेट कौन सी डेट है, क्लोजिंग डेट। ठीक है, इससे सीधे सीधे आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाता है बोर्ड में। हम इस डेट की बात कर रहे हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, आप एक फ्लो में करते करते आपने एक फॉर्मेट में क्वेश्चन कर लिया, आपका क्वेश्चन सही है, आपने ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, आपने इस चीज को शो नहीं किया कि आप किस चीज का अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, तो इससे सीधे सीधे 1 मार्क आपके बोर्ड में डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है कि सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो विद डेट। ठीक है, तो कॉलम आपका होगा पर्टिकुलर्स अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर एंड अमाउंट, दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। ठीक है, तो अभी आपका जो प्रॉफिट गिवन है इसमें, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 अमाउंटेड टू 40,000, ये आपका प्रॉफिट गिवन है। हम इसको क्रेडिट साइड में शो करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज 40,000। ठीक है, अभी इसकी हम टोटल लगाते हैं और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि आपके टोटल पार्टनर कितने हैं, 3। तो ये आपका 40,000 एंड इन डेबिट साइड ऑल्सो 40,000 और बैलेंसिंग फिगर भी आपकी 40,000 आएगी। ठीक है, पहले तो हमको सी की डिफिशियंसी जानने के लिए हमको टोटल 40,000 को 5:4:1 में डिवाइड करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग डिवाइड करते हैं। 2 प्रॉफिट एंड लॉस, दिस इज बैलेंसिंग फिगर,
बैलेंसिंग फिगर को हम प्रॉफिट लॉस से शो करेंगे, ए बी एंड सी। अभी हम लोग देखेंगे 40,000 को इन 5/10 में डिवाइड करके। तो 40,000 इंटू 5/10 दैट इज 20,000। ठीक है, 40,000 इंटू 4/10 दैट इज 16,000 and in last 40,000 into 1/10 that is 4,000। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं कि सी को गारंटी कितने अमाउंट की मिली थी, 5,000 की। बट अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट को जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें सी का पार्ट कितना आ रहा है, 4,000। तो कितने अमाउंट की डिफिशियंसी हो रही है, 1,000 की। अभी इस डिफिशियंसी को कौन पूरा करेगा, ए और बी, और किस रेशियो में पूरा करेंगे, इक्वली, मींस 1/2 एंड 1/2। इट मींस 1,000 का हाफ 500 ए के पार्ट से निकलेगा और 1,000 का हाफ 500 बी अपने पार्ट से देंगे। किसको देंगे, सी को, जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है। ठीक है, तो 20,000 ए को मिल रहा है, इसमें से ए अपने पार्ट से सेक्रीफाइस करेंगे, देंगे सी को 500। ठीक है, बी अपने पार्ट से भी कितना देंगे, सी को 500, और सी को यहां पे 500 मिल रहा है ए से, प्लस 500 एंड अगेन प्लस 500 ये मिल रहा है बी से। तो इस तरीके से ए का फाइनल पार्ट हो जाएगा 19,500, बी का फाइनल पार्ट हो जाएगा 15,500 और सी का फाइनल पार्ट हो जाएगा 5,000। अभी इस बैलेंसिंग फिगर की यहां पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमने उसका टोटलिंग ऑलरेडी शो कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से सी का पार्ट 5,000 आ जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो अभी आपने आज की डेट में 3 सब टॉपिक पढ़े और समझे। फर्स्ट सब टॉपिक था आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सेकंड था आपका पास्ट एडजस्टमेंट, और थर्ड आपका गारंटी ऑफ अ पार्टनर। आई होप ये तीनों टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसमें से बोर्ड एग्जामिनेशन में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।